क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ आपका 3-5 मिनट का समय लूँगा। परम पूज्य गुरुदेव श्री ललित प्रभ जी महाराज साहब, श्री चंद्र प्रभ जी महाराज साहब एंड युवा मुनि डॉक्टर शांति प्रिय जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं गुरुदेव श्री ललित प्रभ जी महाराज साहब के पास में 24 जुलाई को मेरी पुस्तक जीवन के रंग जीवन के संग लेकर प्रस्तुत हुआ था तथा गुरुदेव से निवेदन किया कि आप मेरी पुस्तक का विमोचन करवावें। गुरुदेव से एक संक्षिप्त परिचय हुआ थोड़ा सा, और उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के समय में मेरे को बोला कि आपके पुस्तक का विमोचन अगले रविवार यानी 1 अगस्त को सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में हो जाएगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनका सुनकर के कि गुरुदेव ने इतना जल्दी सिर्फ 5 मिनट के समय में ये निर्णय ले लिया, जबकि मेरा उनसे कोई पूर्व परिचय नहीं था, ना उन्होंने किताब को ढंग से अच्छी तरह से देखा था। और मैंने थोड़ा उनको ये भी बताया था कि इसमें जो लेख प्रकाशित हुए हैं उनको लिखने के पीछे मेरा महाप्रज्ञ जी का जो सानिध्य में रहने का थोड़ा समय मिला था, उनसे प्रभावित होकर के उनकी प्रेरणा से मैंने ये लेख लिखे हैं। तो ये सब भूमिका ऐसी थी जिसमें महाराज साहब शायद कुछ समय सोचने के लिए ले सकते थे, परंतु उन्होंने तुरंत ही 5 मिनट में बोल दिया कि नहीं, आपके पुस्तक का विमोचन इस दिन को हो जाएगा। फिर मेरे को एहसास हुआ कि इस तरह से कैसे हुआ, और जब चिंतन किया तो उसके समय सामने आया कि गुरुदेव का जो साहित्य के प्रति सम्मान है और जो एक सकारात्मक सोच है, हर जगह उनका एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रहता है, और उसी वजह से उन्होंने इतनी जल्दी मेरे को स्वीकृति प्रदान कर दी कि आपका पुस्तक का विमोचन हो जाएगा। वरना आप समझिए, एक अनजान आदमी जिनसे पहले से कभी कोई परिचय नहीं रहा और इतना जल्दी उसको गले लगा लेना, मैं ये कहूँगा कि उसको इतना जल्दी गले लगा लेना कितनी बड़ी बात हो सकती है। यह उनकी बहुत बड़ी सहृदयता को दिखाती है। मैं उसके लिए गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। मेरी जो ये पुस्तक है जीवन के रंग जीवन के संग, ये मेरे द्वारा समय समय पर लिखे गए लेखों का संकलन है। एक आर्थिक जगत का इंसान जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में किस तरह से सोचता है, उसको सरल एवं सटीक भाषा में इस पुस्तक में लिखा गया है। धर्म और अध्यात्म से संबंधित लेखों में बताया गया है कि किस तरह से धर्म और अध्यात्म हमारे को सुखी एवं शांतिमय जीवन जीने में मदद करते हैं। यह पुस्तक 5 विषयों से जुड़ी हुई है मुख्य रूप से। पहला विषय है संस्कार और शिक्षा। संस्कार के बल पर ही हम जीवन में खड़े होते हैं, चलते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो पूरी जीवन उनका प्रभाव रहता है। हालांकि संस्कार और कई माध्यमों से हमारे को मिलते हैं, शिक्षक से मिलते हैं, और भी कई साधन हैं जिनके माध्यम से हमारे को संस्कार मिलते हैं। कोई गाइड मिल जाता है, कोई साहित्य मिल जाता है, उसके पर जो संस्कार माँ बाप से मिलते हैं
उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन पर रहता है। उसके बाद में मैंने शिक्षा से संबंधित कुछ लेख लिखे हैं, जिसमें बच्चों को उनके परीक्षा देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, परीक्षा से पहले किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, कैरियर का निर्धारण करते वक्त उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनके समर्पण से वो किस तरह से अपनी जीवन की मंजिल हासिल कर सकते हैं, तथा जब परिणाम आती है तब उनका किस तरह से मन स्थिति रहनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि विषयों पर इसमें शिक्षा और संस्कार से संबंधित लेखों में लिखा गया है। उसके बाद में दूसरा जो विषय है सामाजिक एवं व्यवहारिक जीवन। जैसे इंसान अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करता है तो वो कई तरह की चीज़ों से उसका जुड़ाव होने का समय आता है। इधर उसके दिल में जवानी की तरंगें उठनी शुरू होती है, तो उसको किस तरह से अपना जीवन साथी चुनने में ध्यान रखना चाहिए, उसके जीवन माधुर्यता उसके जीवन में कैसे बनी रहे, वैवाहिक जीवन में कैसे बनी रहे, यौवन अवस्था में उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तथा उसके बाद में जीवन के आगे जो पड़ाव आवे, सपोज प्रौढ़ अवस्था में कभी एकाकी जीवन हो जाए तो एकाकी जीवन को किस तरह से उनको जीना चाहिए, वृद्धावस्था का सुंदर स्वरूप क्या होता है। तो सामाजिक एवं व्यवहारिक जीवन में मैंने इनसे संबंधित लेख लिखे हैं। काफ़ी सारे लेख मैं इसमें छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं एक एक लेख के बारे में आपको डिटेल से बता सकूं। और तीसरा विषय है राष्ट्र से जुड़ा हुआ। चूँकि हम सभी किसी न किसी रूप में राष्ट्र के कानून कायदों से जुड़े हुए होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी पर एक प्रभाव रखते हैं। जैसे मैं बताऊं, वर्तमान समय में जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, तो वास्तव में विकास किस तरह का होना चाहिए? क्या विकास ये इंसान को शांति और सुखमय जीवन दे रहा है या मात्र भौतिक साधनों की तरफ बढ़ा रहा है और उसके मानसिक शांति और सुख छीनते जा रहे हैं? दूसरा विषय इसमें लिया भ्रष्टाचार से संबंधित, कि भ्रष्टाचार किस तरह से समाज में असमानता की स्थिति पैदा कर देता है और जो प्राकृतिक संपदा है या जो इंसान ने कई चीज़ें खड़ी की है उसका किस तरह से न्यायोचित वितरण नहीं हो पाता भ्रष्टाचार की वजह से। यह इस लेख में, इन लेखों में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा गांधी दर्शन है, प्रजातंत्र की प्रहरी जनशक्ति है और काफ़ी सारे विषयों को इसमें टच किया गया है। चौथा विषय है जो मेरे दिल से भी जुड़ा हुआ है, अध्यात्म और धर्म से संबंधित लेख। इसमें मैंने भगवान महावीर के जीवन से रिलेटेड 6 आर्टिकल लिखे हैं। 6 आर्टिकल में 2 आर्टिकल में उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, उनके जीवन में हर स्टेज पे क्या क्या घटनाक्रम आए, उनको उन्होंने किस तरह से जिया और उसके बाद में उन्होंने मानवता के लिए कितना उपयोगी संदेश दिए, जो आज हर युग में वो बहुत रिलेवेंट होंगे और मानव जीवन को एक अच्छा जीवन प्रदान करने में सक्षम है उनके प्रवचन। इसके अलावा कृतज्ञता, करुणा, ध्यान और एक और बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैंने इसमें टच किया है, अर्थशास्त्र में अध्यात्म का समन्वय हो। अर्थशास्त्र हमें सिर्फ बताता है कि पैसा कमाना कैसे, पैसा कैसे संचय करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला इंसान कैसे बनना, जबकि यदि उसके साथ में अध्यात्म का समन्वय हो जाए तो उसके साथ में नैतिकता और प्रामाणिकता भी जुड़ जाएगी। और जब अर्थशास्त्र के साथ में नैतिकता और प्रामाणिकता जुड़ेगी तो आप समझ सकते हैं वो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अलावा और भी लेख हैं इसमें। और 5वां विषय है जो वर्तमान समय का बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट है, कोरोना महामारी और मानव। उसमें कोरोना शुरू होने से लगाकर अभी तक की यथा स्थिति को स्पष्ट किया गया है
कि किस तरह से कोरोना ने मानव जीवन को प्रभावित किया है। इसमें मैंने एक लेख ब्रह्मांड के उसका एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है कि कोरोना पूरा इसमें ब्रह्मांड की संरचना के उससे तुलना की गई है। तो उसको पढ़ने से भी एक आपको कल्पना जगत में जाने का मौका मिलेगा। ये तो मुख्य रूप से मैंने किताब के बारे में बताया है। वर्तमान समय में पहले मैं 30 साल तक आर्थिक जगत से कनेक्टेड रहा, अभी मैं 3 साल से शिक्षा जगत से कनेक्टेड हूँ और वर्तमान में शांति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा से CEO के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जब शिक्षा जगत में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि बहुत छोटी छोटी जगह के लोगों, बच्चों को, युवा बच्चों को, उनको जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में तालीम नहीं मिल पाती सही समय पे, चाहे उनके परिवार से हुआ, चाहे अन्य साधनों से उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकते। यदि उनको एक ऐसा कोई साहित्य उपलब्ध करवाया जाए जिससे वो अपने जीवन के सही समय पर सही निर्णय ले सके, ये भावना ने मेरे को बहुत प्रेरित किया कि मेरे जो विभिन्न लेख मैंने लिखे हैं उसको बुक के रूप में प्रकाशित करूं। वरना लेख थे वो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हो गए और दूसरी मैगजीन्स में प्रकाशित हो गए। अहमदाबाद में इसमें 30 से ज़्यादा आर्टिकल्स राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, परंतु बुक के रूप में प्रकाशित करने के पीछे सबसे बड़ी भावना यह रही कि मेरी यह किताब छोटे छोटे गांवों में जिन बच्चों को तालीम नहीं मिलती है उनके हाथों में पहुंचे, ताकि वो अपने जीवन के मोड़ों पे एक अच्छा निर्णय ले सके और अपने जीवन को सुंदरता से जी सके। और इसमें गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरे को, मेरी भावना को बहुत बल मिला है, जिसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। गुरुदेव ने जो मेरे प्रति और मेरी पुस्तक के प्रति जो भावना उन्होंने व्यक्त की है, उसके लिए भी मैं सभी संत मंडल का बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। आप सभी ने इतना समय यहाँ पे दिया है और उसके लिए भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर से कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद।